नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात उन बयानों की जिसने दिल्ली चुनाव में गर्माहट ला दी है। विवादित बयानबाजी का दौर शुरू होते ही जमकर वार पलटवार देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की। बिधूड़ी ने कहा कि ओखला की सड़कें हमने बना दी, संगम विहार की सड़कें बना दी और कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। उनके इस बयान से खासा बवाल भी मचा है। बावजूद इसके उन्होंने दिल्ली के सीएम आतिशी पर भी विवादित टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल लिया, वो मार्लेना से सिंह हो गई। बिधूड़ी के इन बयानों ने एक बड़ा सवाल तो खड़ा किया है कि चुनाव के दौरान व्यक्तिगत टिप्पणी कहां तक जायज है और जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं उसका डैमेज कंट्रोल कैसे होगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बिधूड़ी के बोल बिगड़े हों। इसके पहले भी वो अपने बयानों से सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन किसी भी महिला के लिए इस तरह की बयानबाजी कहां तक जायज है, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में चुनावी शोर और बयानबाजी का दौर दोनों जारी है। इन बयानों से न सिर्फ दिग्गजों की मानसिकता पता चल रही है, बल्कि वार पलटवार ने दिल्ली के सियासी माहौल को गरमा दिया है। सवाल जायज है कि मुद्दों और योजनाओं पर बातचीत छोड़कर व्यक्तिगत टिप्पणी करना क्यों जरूरी है। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं वो सभी बयान जिससे खासा हंगामा मचा। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम विहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं, मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। ये वो बयान हैं जो ना तो सुनने में अच्छे लग रहे हैं और ना ही इनका चुनाव से कोई लेना देना था। फिर इस तरह का बयान क्यों दिया गया? रमेश बिधूड़ी के बयान पर दिल्ली के सीएम आतिशी मार्लेना सहित कांग्रेस ने कड़ा पलटवार किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये जग जाहिर है, और ये बहुत चिंता की बात है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश बिधूड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी महिलाओं के प्रति ये राय रखते हैं, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देगी? और मुझे ये लगता है कि न सिर्फ कालका जी के लोग, बल्कि दिल्ली की जनता और दिल्ली की महिलाएं रमेश बिधूड़ी जी की इस टिप्पणी का, इस मानसिकता का आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। भाजपा विशुद्ध महिला विरोधी पार्टी है। जो उनके पूर्व सांसद और अब कालका जी से विधानसभा प्रत्याशी हैं रमेश बिधूड़ी जी ने, जो उन्होंने प्रियंका जी के संदर्भ में बयान दिया है, वो उनकी कुत्सित मानसिकता दिखाता है। लेकिन यही असली भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। मैं तो आज पूछना चाहती हूँ कि क्या जहां पर जगत जननी मां कालका जी के नाम पर ही जिस विधानसभा क्षेत्र में पड़ा, वैसा महिला विरोधी व्यक्ति वहां पर जाने लायक भी है? पहली बात ये। दूसरी बात,
कि क्या ऐसे घटिया बयान पर बीजेपी की कोई महिला नेत्री, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी या खुद प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है? और प्रधानमंत्री किस मुंह से बोलेंगे जब आप मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटी को छीन ले जाएंगे जैसे गंदे घटिया बयान देते हो? तो आपके नीचे वाले लोग भी यही करते हैं। लेकिन हम क्या आशा करें इस पार्टी से और इस व्यक्ति से जिसने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी थी? उनको कोई सजा, कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा था। मेरा अपना मानना है कि ये सिर्फ प्रियंका जी का नहीं, ये पूरी आधी आबादी की इज्जत का, उनके सम्मान का मामला, और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इंक्लूडिंग रमेश बिधूड़ी को माफी मांगनी चाहिए। कि राजनीति में एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी होती है, महाराष्ट्र में भी हो गई है। दिल्ली का विधानसभा एक अखाड़ा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का प्रतिष्ठा की ये चुनाव है। सामने केजरीवाल जी है, 10-15 साल से वो सत्ता में है लगभग। बीजेपी दिल्ली में बहुत डेस्परेट हो गई है और इतना डेस्परेशन है कि अपना आका खो गई। जिस तरह से ये जो रमेश बिधूड़ी जी है, जिस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल किया है, नरेंद्र मोदी जी अगर महिलाओं का सचमुच आदर करते हैं, राजनीति में भाषा का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, अगर ऐसे लोग जानते नहीं तो मोदी जी ने रमेश बिधूड़ी को चुनाव से बाहर करना चाहिए। उधर आतिशी को लेकर की गई टिप्पणी पर अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट में कहा, बीजेपी नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। बीजेपी के नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब रमेश बिधूड़ी अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं। इससे पहले संसद में उन्होंने सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस वक्त भी काफी हंगामा हुआ था। अब प्रियंका गांधी और आतिशी पर रमेश बिधूड़ी के बयान ने दिल्ली की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। हालांकि रमेश बिधूड़ी ने अपने बयान की तुलना लालू प्रसाद यादव के हेमा मालिनी पर की गई टिप्पणी से करते हुए डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। मैं बहुत व्यथित हूं इनके करैक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं। इन सब के बीच मायावती के भतीजे और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की केजरीवाल पर टिप्पणी ने भी बयानों के दौर को और हवा देने का काम किया है। ऐसे में इन बयानों का पब्लिक डोमेन में कितना असर होता है और इसका डैमेज कंट्रोल राजनीतिक दल कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो बिधूड़ी का विवादित बयान आया है और दिल्ली में कहते हैं ना कि चुनावी शोर तो है ही, लेकिन बयानबाजी का जो दौर है वो बहुत तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बयानबाजी भी यदि चुनावी हो तो समझ में आती है। आप महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करेंगे या इस तरह की बेतुके बयान, जिसको कहना चाहिए उन बेतुके बयान को यदि अपमान में भी मैं कह दूं तो कुछ गलत नहीं होगा। देखिए, जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी हमने और आपने भी सुना, मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों का कोई लेना देना दिल्ली के इलेक्शन से नहीं था या नहीं है, क्योंकि जनता के बीच आप क्या ये सारी बातें लेकर जा रहे हैं? आप जनता के बीच मुद्दों को लेकर जाइए, आप उनके विकास को, जनहित की बातों को कीजिए, आप अपने घोषणा पत्र या आपके संकल्प पत्र या आपके वादे जो हैं उन तमाम चीजों को लेकर जाइए। किसी महिला को लेकर माना कि आप लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में चुनावी मैदान में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्तिगत टिप्पणियों पर उतारू हो जाएंगे। अच्छा, पहला मामला भी नहीं है कि ये सब हो रहा हो, लेकिन इस तरीके से कह देना, मुझे लगता है ये कंपैरिजन अच्छा नहीं है। और जो इस तरह का कंपैरिजन करते हैं वो पहले अपने भी थोड़ा सा गिरेबान में झांके कि आपके परिवार के लिए कोई इस तरह की टिप्पणी करे, तब आपको
कैसा लगेगा। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष अब से कुछ देर में हमारे साथ रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल, उनका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए विक्रमजीत पासी हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं तनुज दीक्षित, तनुज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव शर्मा, राजीव जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रमाकांत जी आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी पहुंच रही। रमाकांत जी, बयान तो आ गया, कह भी दिया, अच्छा नहीं था। जो भी है, जिस संदर्भ में कहा, जिसके लिए वो खेद व्यक्त कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव का एग्जाम्पल दे रहे हैं, पर बयान अच्छा नहीं था। आप खुद सोच के देखिए, किसी भी महिला के लिए, वो किसी भी राजनीतिक दल की हो, ये कौन सा तरीका है? सड़कें क्या किसी महिला के गाल की तरह होती हैं? आप सोच के देखिए एक बार। क्यों? जी, मैं ऐसे बयानों के पक्ष में नहीं हूं और मैं ऐसे बयानों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। न ही पार्टी करती है और न ही मैं व्यक्तिगत रूप से इस तरह के बयानों का मैं समर्थन करते आया हूं। निश्चित तौर पर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये शब्द था और जिस रमेश बिधूड़ी जी ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है जो कि विषय और भी होने चाहिए थे, राजनीतिक विषय होने चाहिए थे, राजनीतिक शब्द होने चाहिए थे, कटाक्ष हो सकता है, व्यंग हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे बयानों का बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा जहां पर किसी महिला का ही नहीं, नारी का अपमान की बात है और या किसी पुरुष को भी अगर इस तरह के अपमान भरे शब्द अगर बोले जाए तो मुझे लगता है जो कि इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए। लेकिन मैं एक चीज जरूर यहां पर कहना चाहूंगा, जितने भी बाइट्स आपने दिखाए हैं, चाहे सुप्रिया सिन्हा जी का हो या संजय रावत जी का, मुझे लगता है ये दूध के धुले हुए नहीं है। ये लोग सहूलियत की राजनीति करते हैं। उसका मैं उदाहरण देता हूं। सुप्रिया सिन्हा जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर कंगना जी को जब टिकट मिला था तो उन्होंने कहा था मंडी का भाव क्या है। ये भी शब्द जो है सो हम लोगों को देखना चाहिए और गौर करना चाहिए। संजय रावत जी, उसी कंगना जी के बारे में क्या कहा था उन्होंने? हरामखोर शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने। मुझे लगता है जो कि इस तरह के शब्दों का बिल्कुल प्रयोग नहीं होना चाहिए, चाहे कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो या भाजपा की कोई भी नेता हो। मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन नहीं करूंगा, इस शब्दों का समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन रमेश बिधूड़ी जी ने इस चीज का जरूर संज्ञान लिया जो कि इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए और उन्होंने खेद भी प्रकट किया। मुझे लगता है जो कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करके और भी बेहतर हो सकता था, और भी आप राजनीतिक कटाक्ष कर सकते थे, व्यंग कर सकते थे और शब्दों का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उस चीज को शायद उन्होंने महसूस किया और इसीलिए उन्होंने खेद भी व्यक्त करी। मुझे लगता है जो कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। हो सकता है हमारे शब्द से किसी और प्रवक्ताओं को और पैनलिस्ट को हो सकता है ठेस पहुंचे, लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत जरूर है जो कि उन्होंने भी अपने समय में सहूलियत की राजनीति करी। जब लालू जी का जब बयान आया था उस समय में इस तरह की चर्चाएं बहुत थी। 2024 में नरेश बलियान जी का जो शब्द था वो भी कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा जो कि सहूलियत की राजनीति करते करते लोगों ने उनके शब्द को कहीं ना कहीं से या तो न ही डिफेंड किया और न ही उनका विरोध किया। तो इसीलिए विरोध भी करना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस शब्द का विरोध करता हूं, मैं इस वाक्य का विरोध करता हूं जो कि कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति, नारी ही या पुरुष हो, कोई भी किसी का अपमान करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। मैं इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं और ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। ठीक है, विक्रमजीत जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल मैम, राखी जी मैं सुन रहा हूं आपको। विक्रमजीत जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि रमाकांत जी भी उस चीज के लिए कह रहे हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से और उनकी पार्टी इस बयान का समर्थन नहीं करती है, वो आतिशी जी के लिए कहा गया हो या प्रियंका गांधी के लिए कहा गया हो, लेकिन उन्होंने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं यहाँ पर। और आज मैंने रमेश बिधूड़ी जब खेद व्यक्त कर रहे थे उनको भी सुना, आपने भी सुना होगा, उन्होंने भी कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं। मुझे लगता है ठीक है, मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि राजनीति में या इलेक्शन के वक्त इस तरह की बयानबाजी पहली बार नहीं हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव क्या करके गए या पूर्व में किसने क्या किया है, आपके संस्कार क्या हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप यदि सांसद के लिए हैं, आप एक अच्छे पद पर रहे हैं, आप एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, कम से कम आप तो अपनी मर्यादा को रखिए। मुझे लगता है इस चीज को हमें फॉलो करना है, लेकिन कहते हैं ना कि पक्ष विपक्ष हैं, आप लोग एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। देखिए राखी जी,
आपने जो आज डिबेट स्टार्ट किया और जो जैसे आपने शुरुआत की, मैं सुबह से कई डिबेट्स में शामिल हो चुका हूं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसको आगे रखा सबके आगे, और एक तरह से अच्छा लगा, मैं इसमें स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, क्योंकि आपने एक सच्चाई सामने ला के रख दी सबके। और रमाकांत जी भी, मिश्रा जी, मैं पहली बार इनके साथ डिबेट में शायद बैठा हूं। आज जितने भी बीजेपी के बुलारे, सिर्फ पहले बुलारे हैं रमाकांत मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि मैं इन शब्दों की मतलब प्रताड़ना करता हूं, इनका विरोध करता हूं। ठीक है, उन्होंने उसको जस्टिफाई करना है, उनकी पार्टी का मसला है, उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की। परंतु रमेश भिदुड़ी जी के जो बयानात हैं, मैं रमाकांत मिश्रा जी के ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन रमेश जी जो बोल रहे थे उसमें लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन उससे पहले उन्होंने उसको जस्टिफाई करने की बात कही। देखिए राखी जी, वन रॉन्ग कैन नॉट जस्टिफाई अनदर रॉन्ग। आपने लगातार तीसरी बार थोड़े समय में ही इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जो लोगों के हृदय को झंझोर देती है। पहले इन्होंने, आपको याद होगा, पार्लियामेंट के अंदर दानिश अली जी के खिलाफ यही रमेश जी थे। उसके बाद खेद व्यक्त तो हो गया, लेकिन अपनी मानसिकता को नहीं चेंज किया, अपनी सोच को नहीं चेंज किया, अपने शब्दों को प्योरीफाई नहीं किया। उसके बाद फिर इन्होंने प्रियंका गांधी जी के खिलाफ, उसके बाद आतिशी जी जो दिल्ली के सीएम है उनके खिलाफ कैसी भाषा का उपयोग किया। तो ये दर्शा रहा है, जैसे कहते हैं ना कि आदत बदलती नहीं। खेद तो सिर्फ एक इलेक्शन में है, क्योंकि इसलिए कह दिया खेद प्रकट करते हैं, लेकिन ये इनकी मानसिकता बन चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से मैं ऐसे लीडर्स की मैं एग्जांपल दे सकता हूं। आपको याद होगा कि बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने 23 अगस्त 2019 को असेंबली के अंदर ऐसी ही एक अभद्र भाषा की बात की थी और उनको फिर सस्पेंड भी किया गया था। उससे पहले भी अभिजीत गंगोपाध्याय ने, जो सांसद थे, बाबुल सुप्रियो के खिलाफ एक ऐसी ही भाषा का उपयोग कर दिया था। तो मैं ये कहना ये चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि आप लीडर हो, आप सांसद चुने गए, आप एमएलए चुने गए या कंटेस्ट कर रहे हो, लोगों के लिए एक आइडल बनो ना, लोगों के लिए एक उदाहरण पेश करो। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को अगर आगे लाकर, पहले हम देख चुके हैं पार्लियामेंट में उन्होंने क्या किया, उनको फिर टिकट दिया जा रहा है और उसके बाद वो फिर नहीं रुक रहे। हो सकता है वो आज खेद प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उनके शब्दों में, राखी जी, कहीं भी रमेश जी के शब्दों में आत्मग्लानि या सिंसियर एपोलॉजी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वो लालू जी से तुलना कर रहे हैं। जिस टाइम लालू जी ने ये शब्द कहे थे, पूरे देश ने उसका विरोध किया था। आज कहां है लालू जी, कहां रह के आए फिर वो? मतलब क्या है कि यार, आप बैठे हो, आप बोल रहे हो, आपको पूरा देश का मीडिया देख रहा है, लोग देख रहे हैं, और आप वहां पे ऐसी अभद्र भाषा कहा जाएगा इसको, हमारे चाहे वो लेडीज नेता हैं चाहे जेंट्स नेता हैं, आप अपनी भाषा को तो मर्यादित रखिए। जब आप अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रख सकते, जब आप अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं रख सकते, आप किस तरह के रिप्रेजेंटेटिव बनने जा रहे हो? फिर क्या रिप्रेजेंटेशन दोगे आप कानून की? क्योंकि इन्होंने तो कानून बनाने हैं, इन्होंने तो समाज प्रदेश चलाना है जो चुन के जाएंगे। ये भाषा को किसी भी तरह से पिछली किसी एग्जाम्पल को बता के जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, विक्रमजीत जी वापस आऊंगी। स्वामीनाथ जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, सुन रहा हूं। स्वामीनाथ जी, 2 बयान हुए हैं महिलाओं के लिए और मुझे लगता है इस बीच में तीसरा केजरीवाल जी के लिए भी आ गया, लेकिन वहां भी नारी शक्ति को ही टारगेट किया गया। बताइए मुझे, तो मैं तो भी कनेक्शंस निकाल रही हूं कि केजरीवाल जी इतना फेंकते हैं कि वो फेंके जा रहे हैं, द्रौपदी की साड़ी की तरह हम लपेटते जाएं। मतलब क्या बेतुके बयान है, क्या जरूरत है? दिल्ली वासियों को इस बयान से, वहां की जनता ऐसे बयानों से क्या सरोकार रखती है? क्या मुख्य रूप से आप इन सारी चीजों की क्या मानसिकता है, या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर है इलेक्शन का? मुझे तो व्यक्तिगत रूप से मिले तो मैं पूछूं कि क्या हो जाता है आप लोगों को, इस तरह की बातें कह कैसे देते हैं आप लोग? देखिए, कहा गया है सर्वत्र पूज्यते नारी। हमारे देश में नारियों का सम्मान की बात कही जाती है, लेकिन जहां पर आप देख रही हैं राखी जी की भिदुड़ी जी का बात कहा जाए, रमेश भिदुड़ी जी 2 बार संसद के सदस्य रहे हैं, संसद में 2 बार रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने नए संसद का उद्घाटन का पहला सत्र में
दानिश अली सांसद थे, उनके खिलाफ वो शब्द का प्रहार किए थे, मुल्ला टुल्ला क्या क्या बोले थे वो कह नहीं सकते आपके चैनल पे। और उनके संस्कार देखिए, कहा गया माढ़े पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजे अपने घर में। भारतीय जनता पार्टी उनको क्या बनाया, फिर राजस्थान का ऑब्जर्वर बना के भेजा। तो वो आदमी को जो बिगड़ी बोल है बार बार, और जिस बार 3 बार अपने शब्दों को 3-4 बार पिरो कर प्रियंका जी से जब वो किए, फिर आतिशी जी पर अटैक किए, तो ये तो जानबूझ के साजिश किया जा रहा है कि अपने नाम को किस तरह से डेवलप करने के लिए प्रचार का एक तंत्र खोजना चाह रहे हैं कि विरोध ही सही कम से कम चैनल पर बने रहेंगे, ये लोग का मंसूबा रहता है कि इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी जर्सी गाय और क्या क्या सोनिया जी के लिए कहे थे, और 50 लाख का गर्लफ्रेंड और किसको किसको क्या क्या। तो ये वही है संस्कार, जहाँ देखिए कहते हैं कि हम सनातन को मानते हैं, हम धर्म को मानते हैं, तो क्या यही सनातन और धर्म सिखाता है? हम लोग तो बड़ों का सम्मान करना जानते हैं और सदा नारी का सब कहता है। आप कह रहे हो आपके घर में बेटी बहन आपको होगी, तो उनसे तुलना क्यों नहीं करते हो कि मेरी बेटी की तरह गाल की तरह बना देंगे और सड़क, तो उनके एक क्यों किसी को राष्ट्रीय नेत्री को एक आप सौम्य अपने सभ्यता का संस्कार का जो आप उदाहरण दे रहे हो, और उसके बाद खेद व्यक्त करते हुए फिर कह रहे लालू जी कब बोले थे, लालू जी का शिक्षा लेकर हुआ था, लालू जी बोल के कब गए, तो कब बोले थे, आज कोई नहीं ना बोला। तो आज कम से कम आप बड़े संस्कारी बनते हैं, बड़े भारतीय जनता पार्टी संस्कार का पार्टी बनता है, राम राज का कल्पना करता है, तो क्या राम राज के कल्पना में ऐसे शब्दों का प्रहार किया जाता है, किसी नारी का अपमान किया जाता है, जो नारी के माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को कहते हैं नारियों के सम्मान में हम नारियों को कभी अपमानित नहीं होने, उनके सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। तो ऐसे लोग गारंटी लेते हैं। रमन्ना जैसे लोगों का, बलात्कारियों का सम्मान करने वाली पार्टी, जिस तरह से सेंगर जैसे विधायक और विजय को कर दीजिए कि वो रेप की है तो हम भी रेप करेंगे, इस तरह का बात करना थोड़ी है कि लालू जी किए हैं गलती तो हम क्यों गलती करेंगे। ऐसा संस्कार नहीं होना चाहिए। आपकी वाणी है, अब लालू जी से तुलना कर रहे हैं, लालू जी कब कहे थे, क्या कहे थे, लेकिन आज तो आप उस बात को बार बार कह रहे हो, उसके बाद फिर आके अपना औकात भी दिखा रहे हो कि मैं कह दिया हूँ तो क्या हुआ। नहीं, इस तरह की देखिए, इस तरह की जन भावनाओं से एक लोकतंत्र में जिस तरह से प्रहार किया जाता है, पर्सनल प्रहार किया, आतिशी जी के पिताजी को लेकर प्रहार किया गया, एकदम ये किसी भी दल के लिए ये सम्मानजनक नहीं है। जो भी हो, चाहे हमारे पार्टी को हो, चाहे किसी पार्टी का, किसी को व्यक्तिगत रूप से अपमान करने का नहीं रहना चाहिए, व्यक्तिगत अटैक नहीं करना चाहिए, और किसी नेता को इस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए। शिष्टाचार नहीं है ये, अहंकार में, और जिस तरह से इनके अंदर के संस्कार पल रहे हैं उससे उनका चाल चरित्र चेहरा समझ में आता है कि ये किस चरित्र के हैं। ये नारियों का सम्मान नहीं करना जानते हैं, और कभी इनके पार्टी के लोग को तो आगे सामने इनको निकाल देना चाहिए। तो ऐसे बहसी लोगों को रखना नहीं चाहिए अपने पार्टी में जो खराब कर रहे हैं पार्टी के विचार। स्वामीनाथ जी ठीक है, वापस आऊंगी। अब तनुज जी मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं। तनुज जी, इस चीज को मैं थोड़ा सा अब अगले दिशा में लाऊंगी। अगले दिशा में ये कि राजनीतिक रूप से जो कहा गया और जो बयान था उसका जिस तरीके से अपोलोजाइज आया, उसके पीछे के भी क्लूज जो थे वो सारी चीजें हमारे और आपके सामने हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, क्या इस तरह के बयानों की कोई जरूरत थी? पहली बात। दूसरी चीज, सबसे मूल प्रश्न कि यदि इस तरह के बयानों की आवश्यकता नहीं थी तो दिल्ली में कह तो देखिए गया है, अब बयान तो कहते ना कि निकल गया, जो शब्द निकल गए तो अब आप कुछ भी करिए, वो जो आ गया है वो पब्लिक डोमेन में गया है, और वो कोई बहुत अच्छा नहीं था, चाहे आतिशी जी के लिए बोला गया हो या प्रियंका गांधी के लिए बोला गया। इसका डैमेज कंट्रोल कैसा होगा? हालांकि विदुर जी ने खुद कोशिश की है डैमेज कंट्रोल करने की, खेद व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वो खेद व्यक्त कैसा किया उन्होंने? वहां भी उन्होंने जस्टिफाई किया लालू प्रसाद यादव की बात को रख के, तो वो अपोलोजाइज जैसा भी नहीं लग रहा। देखिए, जो सच्चाई सामने उन्होंने कही उसी बात को मैं रख रही हूं, तो इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? क्या इस डैमेज कंट्रोल को करने की जरूरत पड़ेगी इस इलेक्शन में? मैं सारी बातों का जवाब देता हूं राखी जी। हमारे भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो मनुस्मृति हमारे यहाँ जो है उसके अध्याय 3 के श्लोक नंबर 56 में कहा गया है कि यत्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। साथ ही एक और बात कही गई है, यत्रितास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फाला क्रिया, यानी जहां नारियों को पूजा नहीं जाता है वहां समस्त अच्छी से अच्छी
क्रियाएं भी निष्फल हो जाती है। और यही एक उदाहरण है इस तरह की टिप्पणियों का। आज हमारे देश में नारियों का जो सम्मान है, मैं देखता हूं भारतीय जनता पार्टी ने भी निश्चित रूप से नारियों को एक अलग ओहदा दिलाया है। हम बात सन 96 से करें, जब अटल जी की सरकार में सबसे पहले महिला आरक्षण के लिए कोशिश की थी, पर पूर्ण रूप से उनके पास बहुमत नहीं था, तो उस बात को पूर्ण करते करते आज 2023 में महिला आरक्षण जो है लोकसभा के अंदर 33% का मिला। एक बहुत अच्छी बात है। महिला सशक्तिकरण योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने जो लेकर के आई, देश भर में अलग अलग राज्यों में एक अमिट छाप छोड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ व्यक्तियों की वजह से, हम अगर बात करें खास करके जो रमेश बिधूड़ी जी के बयान थे, और निश्चित रूप से किसी भी नारी के ऊपर इस तरीके के बयान अशोभनीय हैं। आप बतौर एक नेता, बतौर किसी भी पार्टी के सांसद, पूर्व सांसद, बतौर एक कैंडिडेट, आप हमेशा अपने शब्दों का अच्छा चयन करके लोगों के लिए अच्छी बात करना ही पार्टी, दल और भारत की संस्कृति, ये तीनों का बचाव कर सकता है। साथ ही देखिए, हम अगर बात करें तो यही वो बिधूड़ी जी हैं, जब ये लोकसभा में सांसद थे तो इन्होंने एक जनता द्वारा चुने गए सांसद के लिए जो अभद्र टिप्पणियां करी थी, उसके लिए इन्होंने आज दिनांक तक कभी माफी नहीं मांगी। तो ये भी ज्ञात हो, लेकिन आज कम से कम ये एक परिवर्तन बता रहा हूं मैं, आज एक परिवर्तन देखने को मिलता है कि अगर कहीं इनसे कोई टिप्पणी हुई महिला के ऊपर, खास करके चीफ मिनिस्टर आतिशी मारलेना जो दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं इन्होंने उस चीज की माफी मांगने की कोशिश करी। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है, परिवर्तन दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज पार्टी के डैमेज कंट्रोल की आपने बात करी, तो देखिए पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो समस्त बहुत संवेदनशील रूप से समझते हैं और तुरंत पार्टी ने एक्शन लेते हुए उनसे माफी भी मंगाई है। कहीं ना कहीं पार्टी को देखिए, ये सारी स्कीम्स, ये सारे नेताओं की भूमिका एक पार्टी की व्यक्तित्व से नहीं आकी जा सकती। पार्टी एक भव्य रूप में कार्य कर रही है, देश की सर्वाधिक सदस्यों वाली पार्टी और सबसे ज्यादा राज्यों में अपने वर्चस्व के साथ में कार्य कर रही है। ऐसे में ऐसे कोई नेता के द्वारा अगर कोई त्रुटि, इसे त्रुटि कहा जाएगा, या जानबूझ करके भी अगर कोई ऐसी गलतियां हो रही है, तो इसका भुगतान और जिम्मेदारी दोनों स्वतः नेता की ही होती है, ना कि दल की। जी ठीक है, चलिए राजीव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राजीव जी, इन बयानों का कितना प्रभाव दिल्ली में आप देखेंगे? दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात, सिर्फ पक्ष विपक्ष नहीं, मतलब मैं इस मुकाबले को त्रिकोणीय मुकाबला भी देखती हूं। और उसमें त्रिकोणीय में, चलिए आप तो त्रिकोणीय भी छोड़िए, बसपा की एंट्री भी होनी है, वो भी तमाम कैंडिडेट्स अपने पूरे 70 सीटों पर उतारने का ऐलान कर चुके हैं। अच्छा, ऐलान तो उन्होंने कर दिया, लेकिन मायावती के जो भतीजे हैं वो कहाँ द्रौपदी की साड़ी और क्या कंपैरिजन करने लगे। तो मुझे लगता है ठीक है, आप गेम बनाएंगे नहीं, गेम बिगाड़ने के लिए आप भले ही आप आ जाइए त्रिकोणीय या कहते ना कि चारों तरफ के मुकाबले में, लेकिन इन बयानों का कितना इंपैक्ट दिल्ली में आप देखते हैं? क्योंकि दिल्ली चुनाव एक अपने आप में बहुत अलग है, दिल्ली की जनता बहुत अलग है, बहुत सारी चीजें इस बीच हुई हैं और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस तरह की चीजों से क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ एक डिसीजन लेना पड़ेगा स्ट्रिक्ट, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। देखो राखी जी, दो चीजें हैं। एक तो नेता जनता के बीच में जाके वो बातें दोहराते हैं, वो बातें कहते हैं जिनको सुनकर जनता और समर्थक ताली बजाते हैं। कड़वा है मगर ये सत्य है। जब दिग्विजय सिंह अपनी पार्टी की जिला अध्यक्ष को बहुत दिन पहले टंचमाल बता रहे थे, राजम खान महिला के अंग वस्त्र का कलर बता रहे थे, लालू यादव बता रहे थे, तो एक कहावत है कि दूध के दूल्हे कुछ नहीं है, सबकी विचारधारा है कहने के लिए। एक श्लोक बड़ा अच्छा है, दो पैनलिस्ट और भी गुनगुना रहे थे, बता रहे थे कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। कहने में बड़ा अच्छा लगता है, मगर आंतरिक रूप से महिलाओं के प्रति क्या विचार हैं तमाम बड़े नेताओं के, हम साहब से छुपे नहीं। जब प्रधानमंत्री मंच से एक पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा को जर्सी गाय जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं, तो आप सोच सकते हैं। एक कहावत है कि जहो राजा तहो प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, जैसा घर का मुखिया होगा वैसे ही नेता होंगे, उन्हीं का अनुसरण करेंगे। दूसरी बात,
इस तरीके की घटिया बयानबाजी से बचना चाहिए। मगर एक चीज हमें और भी देखनी होगी वहां कि समर्थक इस तरीके की घटिया बयानबाजी पर ताली बजाते हैं, खुश होते हैं और पड़ोसियों को जाकर बताते हैं हमारे नेता ने ऐसे कहा वैसे कहा। अगर रमेश विधोड़ी की पत्नी, रमेश विधोड़ी की पुत्र बहू या उनके परिवार की महिला ही उनकी इस शब्दों का विरोध करती तो आज शायद हमें आपको इस पर चर्चा नहीं करनी पड़ती। दूसरे की बहन बेटी के बारे में कुछ भी कहना बड़ा शायद नेताओं को अच्छा लगता होगा, जब उनके खुद के विषय में कहा जाए तो बड़ा बुरा लगता है, फील होता है अपनी बहन बेटी। इतनी सी बात है, जैसा व्यवहार आप सामने वाले से अपने प्रति चाहते हैं वैसा व्यवहार और सम्मान हम सामने वाले को भी दें। यही सामाजिक व्यवहार और विचार में आता है। रही दूसरी बात, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, मतदान के समय नजदीक आएगा, इस तरीके की घटिया बयानबाजी पहले भी चुनाव में होती रही है, वर्तमान में भी होगी, आगे भी होगी, क्योंकि रोक नहीं लगाता कोई। नेता कह देते हैं ठीक है तुमने कह दिया, हम मिलजुल कर डैमेज कंट्रोल कर देंगे। कई पैनलिस्ट उनको डिफरेंट तरीके से डिफाइन भी कर रहे हैं। इन चीजों का कोई डिफाइंड नहीं है। अगर हमारे आपकी किसी महिला को, घर की को कोई कहे तो क्या हम एक्सेप्ट कर लेंगे या पैनलिस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे? बता रहे हैं जी पार्टी कितने राज्यों में सरकार है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो भाई किसी का आपको महिमा मंडन करने, अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का क्या आगे? और बताया गया है राजीव जी कि इतनी सरकार है लेकिन सरकार के समस्त लोगों का या पार्टी का डायरेक्टली इस तरीके के जो नेता जो बयान करते हैं उनसे कोई सीधा संपर्क नहीं है। अरे भाई, जिस भी पार्टी के नेता किसी के बारे में सब पार्टी ये कह के पन्ना झाड़ देती है इनके निजी बयान है, ये इनके निजी बयान है। प्रत्येक पार्टी का दल ये कहता है, सबके निजी बयान होते हैं। अगर पार्टी का गुडविल कर रहे हैं तो प्रवक्ता है, अगर पार्टी के लिए वो अच्छा कर रहे हैं तो पार्टी उसके साथ खड़ी है। पार्टी का निजी बयान है, निजी बयान क्या होता है? आपके पार्टी के पैनल, आपके पार्टी के प्रत्याशी है, निजी कहाँ रह गया? जब पब्लिक डोमेन में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा होता है, किसी सांसद विधायक होता है, वो निजी नहीं होता है, निजी कुछ नहीं रह जाता है। शर्मा जी जनता के प्रति जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है, निजी क्या होता है? देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है यदि इसके लिए कोई स्टैंड लिया जाए, जैसे कि कांग्रेस ने एक डिमांड रखी है, आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि कोई ना कोई एक्शन लिए जाने की जरूरत है। आप ऐसे हल्के में मत जाने दीजिए। जब उनकी खुद की पार्टी नहीं कहते सब है, मांग सब करते हैं, जब उनकी खुद की पार्टी के नेता दूसरे का अपमान करते हैं तब उनके मुंह में दही जम जाती है। ये भी देखने वाली बात है। बताना है, अगर आज आम आदमी पार्टी की बात अगर हम उनके पक्ष में कर भी रहे तो कभी आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान के लिए बात नहीं करी। आज स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ था उसके लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से कभी कोई बयान जारी नहीं हुआ, कभी कोई माफी देखने को नहीं मिली, कोई नेता आगे आकर के नहीं बोला स्वाति मालीवाल वाले कांड में। आज भी मामला ऐसा कि यथावती है। हमारे साथ पासी जी भी बैठे, वो भी बताएंगे कौन से नेता ने आकर के सार्वजनिक रूप से उसके लिए माफी मांगी या कोई बातें रखी। ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं गिरेबान में, सबके गिरेबान में झांकिए। हम चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, कोई गलत नहीं, लेकिन व्यक्तिगत चीजें व्यक्तियों के साथ में हो सकती है। पार्टी का नजरिया, पार्टी का सोच ये नहीं हो सकता है। हर पार्टी का मैं एक बात जानती हूं, किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी दिग्गज हो, आप चुनावी मैदान में हैं, अपनी बात करिए, अपने मुद्दों की बात करिए। हम पहले लोकसभा से अभी तक में बहुत सारे ऐसे बयानबाजी को सुन चुके हैं कि कभी कभी तो हास्यास्पद होती थी कि मंच पे जाते ही योजनाओं को बताने हैं या कुछ और टिप्पणी करने लगते हैं। तो थोड़ा अपने दिमाग को ना प्रेजेंट रख के जाइए, जनहित, जनता के विकास की बातें करिए। किसी की सड़कें, मतलब मुझे बोलते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है, कैसे कंपैरिजन उन्होंने कर दिया। क्या 24 घंटे दिमाग में गाल चल रहे थे क्या प्रियंका गांधी के? मतलब मेरे साथ डायरेक्टली वो डिबेट में होते तो मैं पूछती कि सर आप किस परिदृश्य में वो बयान दे रहे थे, क्या चल क्या रहा था आपके दिमाग में, मानसिकता खराब है क्या आपकी? और सबसे बड़ी बात जो आतिशी जी के लिए कहा कि इन्होंने अपना बाप बदल दिया, मुझे लगता है यदि उनको पलट के ये बयान आतिशी या आम आदमी पार्टी दे दे कि क्या विधोड़ी जी अपने बाप को बदल रहे हैं, समझिएगा, मेरे बयान को अदरवाइज मत लीजिएगा, ये एक एग्जाम्पल है, तो फिर उस पर क्या प्रतिक्रिया होती? अभी हो हल्ला मच जाएगा। तो कम से कम सोच समझ के तो बोलिए।
बोलिए, महिला तो है ही, सम्मान करना है, लेकिन एक पद पर है, दिल्ली की सीएम है, आप कैसी बातें करते हैं? हमें इन सारी चीजों को भी समझना पड़ेगा कि बोलना ही क्यों है। जिन्होंने बोल दिया टंचमाल, ये वो फलाना ढिकाना, सब एक तरफ। प्रेजेंट में जो चीजें चल रही हैं, प्रेजेंट में जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं महिला सशक्तिकरण के, कम से कम उसको तो फॉलो कर लीजिए, अब तो कर लीजिए, पुराने चिट्ठों को बंद कर दीजिए। वही फॉलो नहीं हो रहा है तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? खैर, वापस आऊंगी, बहुत सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। विक्रमजीत जी बोलिए, इसके बाद रमाकांत जी आप बोलिएगा। देखिए, मैं इनकी जो हमारे दीक्षित जी हैं, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। अगर आप स्वाति मालीवाल को यहाँ पे इस घटना को लेके आ रहे हो तो क्या आप उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे जो रमेश बिधूड़ी जी ने कहा या आज बीएसपी वाले ने कहा? पहली बात। दूसरा, सुन लीजिए दीक्षित जी, बीच मत बोलिए, मैं किसी के इंटरफेयर नहीं करता। हम इशारा कर सकते हैं ना, आप अपनी बारी में मेरी बात का जवाब दे दीजिएगा। आपने बड़ा महिमा मंडन कर दिया जी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, महिला सशक्तिकरण। बिल्किस बानो के जो दोषी थे ना, उनका महिमा मंडन भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था, जो आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो। अगर मैं इस बात में आऊं, द हिंदू की रिपोर्ट है, मैं डेट बता रहा हूं, चेक कर लेना, 14/8/2024 की। ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो पूरा डिटेल दिया कि खुद मोदी जी ने 173 भाषणों में से 110 भाषणों में इस्लाम विरोधी टिप्पणियां की हैं। मैं और बताऊं आपको, आपके कुलदीप सेंगर जी किस केस में, चिन्मयानंद जी किस केस में, कैलाश विजयवर्गीय, शहनवाज हुसैन, ब्रिजपाल सिंह, जोयेश पटेल रेप केस, विजय जोली पोक्सो केस। बीजेपी का महिमा मंडन करते हो? यह महिला सशक्तिकरण की पार्टी है, यह महिला सशक्तिकरण करती है, जो बिल्किस बानो के दोषियों का महिमा मंडन करती है, फूल घेरती है उनके बाहर आने पर। अगर स्वाति मालीवाल का कोई बात है तो वो बंदा जेल जाके आया है, उसका केस कोर्ट के अंदर है। बताइए रमेश बिधूड़ी जी कब भेजे आपने जेल में? तो पहले दिन उन्होंने प्रियंका गांधी पे टिप्पणी की, अगले दिन उन्होंने आतिशी जी के ऊपर बड़ी अभद्र भाषा का उपयोग किया। कौन सा उनके ऊपर आपने जो है उनको जेल भेज दिया? दिल्ली की। विक्रमजीत जी, एक सेकंड मैं आपको रोक रही हूँ। ठीक है विक्रमजीत जी, एक सेकंड मैं रोक रही हूँ। रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ रमाकांत जी बोलिए। देखिए, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था जो कि सहूलियत की राजनीति यहाँ पर सब कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ही था जो कि जितने भी पिछले बयान हुए हैं, मैं तो कह रहा हूं जो कि उसको उसके साथ तुलना नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं। किसी ने भी किसी शब्द, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जहां पर महिला अपमान की बात हो रही हो या पार्टी के सम्मान की बात हो रही हो, मुझे तो लगता है जो कि ऐसे शब्द बिल्कुल बोलने ही नहीं चाहिए। अभी पासी साहब गिना रहे थे भाजपा के नेताओं का, अगर मैं गिनाने लगूं तो पता नहीं, शायद लगता है डिबेट ही खत्म हो जाए। तो मुझे ऐसे डिबेट में नहीं पड़ना है। हमने देखना यह है जो कि कैसे सुचिता और कैसे नीतिगत बातें हम अपने जनता के सामने में रखें। हम उस बात का विरोध, बिल्कुल फेवरेबल मैं नेता हूं। मैं ऐसा नहीं हूं जो कि मैं आपको गिनाऊंगा और इससे तुलना करूंगा। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं जो कि ऐसे शब्दों का कहीं पे भी जगह नहीं है। हाँ, ऐसे शब्दों का अगर कोई महिमा मंडन करता है, जैसे अभी शायद दीक्षित साहब ने कहा था या शर्मा जी ने कहा था, जो कि जब ऐसे बयान दिए जाते हैं तो जनता तालियां पीटती है। मुझे लगता है जो कि जनता को तालियां नहीं पीटनी चाहिए, ऐसे महिमा मंडन विरोध करना चाहिए। मैं तो कहता हूं आपको विरोध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक भ्रष्टाचारी को अगर आप महिमा मंडन करेंगे, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले का महिमा मंडन करेंगे, मुझे लगता है इससे उनको उत्साह ही मिलेगा। वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक अलग तरीके का महसूस करेंगे जो कि हाँ, हमने अच्छे बयान दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है जो कि राजनीति में शुचिता वहां बचती है जहां पर नेताओं को यह महसूस होता है जो कि हमने गलत शब्द का प्रयोग किया। लेकिन यहां पर तो कुछ ऐसे नेता हैं जैसे वहां पर शब्दों का प्रयोग करने के बावजूद भी गलती मानने को तैयार नहीं होते। तो ऐसे नेताओं को बिल्कुल बचना चाहिए, पार्टियों को भी बचनी चाहिए। निश्चित तौर पर व्यक्तिगत रूप से जो भी कोई बयान दिए गए हैं, पार्टी बिल्कुल किनारा करती है, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि पार्टी की विचारधारा एक अलग है और पार्टी कभी ये नहीं कहती जो कि जाकर के आप इस तरह के बयान दें। आप जनता के लिए खड़े हैं, जनता का प्रतिनिधि बनने के लिए वहां पर तैयार हैं। मैं तो कहता हूं जो कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं तुलनाओं के साथ भी इस चीज को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ऐसे शब्दों का बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों का महिमा मंडन नहीं होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर उन्होंने खेद व्यक्त की है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके अंदर में संवेदना बची हुई है और इसीलिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है। और मुझे लगता है जो कि आगे भी इस चीज का वो ध्यान रखेंगे, ऐसा हमें अपेक्षा है।
ठीक है रमाकांत जी, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। बस एक बात कहना चाहती हूँ, उन्होंने खेद व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, जो जस्टिफाई करने की कोशिश की, वो भी अच्छा नहीं था। वो कह देते, वो इतना भी कह के बात को अपनी रख सकते थे ना कि भाई जो कुछ भी हुआ मेरा मकसद ये नहीं था। वो बातों में और उस वक्त पे सारी चीजें निकल गई। जिस किसी को भी ये बुरा लगा है, मैं उसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने वो जो जोड़ी है कड़ियां, वो अच्छी नहीं थी। हम उसी पर तो हैं कि क्या जो लालू प्रसाद यादव करेंगे, क्या जो कांग्रेस करेगी, क्या जो आप करेगी, क्या वही भारतीय जनता पार्टी करेगी, या जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो बाकी लोग करेंगे क्या? हम आज किस जगह पे हैं, उस चीज को समझने की जरूरत है। अब बहुत तेजी से मांग हो रही है कि सभी लोग इसके लिए माफी मांग लें, उसके लिए वो स्टैंड लिया जाए, लेकिन बातों का क्या? जो आपको कहना था पब्लिक डोमेन में, वो तो चला ही गया ना। देखिए कई बार क्या होता है, सामने से लोग नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे बहुत हंसी का पात्र होता है। मुझे लगता है प्रियंका गांधी महिला होने के साथ साथ एक जो उनका ओहदा है, जो उनकी छवि है, वो एक बहुत अलग है। एक परिवार से भी कंपेयर करके देखिए, एक नामी परिवार की किसी महिला को आप कह रहे हैं उनके गाल जैसी सड़क बनाएंगे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आतिशी जी के लिए कह लीजिए, जो भी है, महिला होने के साथ साथ दिल्ली की सीएम है। मैं आपने एक्सेप्ट की इस चीज को कि आप उस बयान का समर्थन नहीं करते, लेकिन हमको थोड़ा उसकी गहराई को जाके समझना पड़ेगा। आप सोचिए उन पर क्या बीती होगी। आतिशी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी आंखों में आंसू थे। एक फील जो होता है, बुरा लगा। ठीक है, वो पलटवार कर सकती हैं, बात रख सकती हैं, एक स्ट्रांग लेडी हैं, लेकिन बुरा तो लगा कि कोई कैसे इस तरह की बातें उनके लिए कह रहा है। हमें उस पहलू पे जाके ये सारी चीजें हमें ना दिखे, नहीं होनी चाहिए, इन सब चीजों पे हमें आना होगा। ठीक है, चलिए कुछ कह रहे थे तनुज जी, अपनी बात रखिए थोड़ा जल्दी से। देखिए, निश्चित से मैंने आपसे यही सबसे पहले जो हमने मनुस्मृति के श्लोक की बात करी थी, वो इसीलिए कही थी कि भारत की संस्कृति और भारत का आधार क्या है। हम कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते। मैंने आपसे इसीलिए एक बात को इस डिबेट के माध्यम से रखी कि ये बात जो विदुड़ी जी ने कही, वो उनके व्यक्तिगत टिप्पणी और व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन ऐसी टिप्पणी और ऐसे सोच से पार्टी को नहीं आंका जा सकता। ऐसे कई सारे नेता, चाहे कांग्रेस के हो, सपा के हो, आपके हो, लिस्ट है, जिन्होंने अलग अलग समय पे कहीं गलत बयानबाजियां करी है, लेकिन क्या उसके लिए पूर्णत रूप से पार्टी दोषी थोड़ा ना हो जाती है? पार्टी का इसमें दोष नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी ही है जो उनकी मुंह से निकली गई है, और ये उन्हीं के ऊपर ही। लेकिन तनुज जी, राजनीतिक रूप से देखिए ना कि यदि विदुड़ी जी ने बयान दिया है तो कटघरे में भारतीय जनता पार्टी आएगी ही। यदि दिग्विजय सिंह का एग्जाम्पल यहां दिया जा रहा था तो कांग्रेस को कटघरे में रखा गया था कि क्या महिलाओं का ये सम्मान करेंगे। हमें देखना होगा, एक बच्चा जब गुनाह करता है, या कह लीजिए एक कोई भी हो, जब कोई गलत काम में चले जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है, तो क्या माता पिता को नहीं कहा जाता कि संस्कार ही कुछ ऐसे होंगे? ये आता ही है घूम फिर के, तो वो तो जाएगा ही। ये तो उनको, भले उनका व्यक्तिगत था, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, आई पूरे कटघरे में भारतीय जनता पार्टी। बेशक, इसलिए मिश्रा जी की बात मैंने सुना, और उनकी बातों से भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी टिप्पणी का समर्थन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और यही एक सोच भी होना चाहिए, कोई व्यक्ति की अगर कोई गलती है तो वो सुधार व्यक्ति को करना पड़ेगी, उसके लिए माफी भी मांगी है, और आगे कुछ कार्रवाई होती है तो वही उसके लिए जिम्मेदार होंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। चलिए स्वामीनाथ जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है उनको माफी मांगना चाहिए, और जो दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी माफी मांगना चाहिए। देखिए कौन माफी मांगेगा कौन नहीं, बोल के तो माफी नहीं मंगवाई जा सकती है, लेकिन विदुड़ी जी ने जिस तरीके से एक अपोलोजाइज किया है, हालांकि जस्टिफाई करने का तरीका अलग था, क्या मामला रुक जाएगा या फिर कुछ और चाहते हैं आप लोग? देखिए, जिस तरह से बिगुड़ी जी का पहला गलती नहीं है, ये जानबूझ के साजिश है, और उन पहले तो प्रियंका जी पर, फिर आतिशी जी पर, तो ये आप समझ सकते हैं कि इनको एक प्रोपगंडा लेकर एक भाजपा के एजेंडा के तहत चल रहे हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट के संसद में पहले सत्र में और नए संसद भवन में जिस तरह से चाल चरित्र और चेहरा इन्होंने दिखाया, आज उसी का दूसरा उदाहरण मिला, प्रियंका जी पर अटैक करना, और उसके बाद माफी ऐसा नहीं मांगे। वो लालू जी का उदाहरण दे रहे थे। लालू जी का उदाहरण समय होता है, वक्त होता है, तो इसका मतलब आप दिन रात वही सोचते हैं। आपके घर में भी परिवार है, बहन है, बेटी है, और किसी को आप कटाक्ष कर देते हैं, उसके पीछे नहीं सोचते कि मेरे भविष्य में क्या होगा। तो इसका मतलब जानबूझ के आप इसको, आपको एजेंडा बना। पहले भी आप देखे होंगे कि भाजपा के लोग इनका कोई विरोध नहीं किए, ना पार्टी से निष्कासित किए, चाहे कुछ पर। आज भी जो इतना बड़ा बोलने के बाद कोई पार्टी का प्रवक्ता, कोई नेता ये नहीं कहा कि आप गलत किए हो, और उच्च पदाधिकारी एक जिन्होंने भारत के लिए जो
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता महासचिव वायनाड से सांसद है, और उसके बाद वो हमेशा नारी का सम्मान करने के लिए लड़ाई लड़ती हैं, और उसके बाद उनका अपमान करने के बाद एक खेद व्यक्त करके और कहते हैं कि लालू जी ने किया था, तो लालू जी जो करे हैं तो आप वही करोगे। चाहे आप रमन्ना जो बलात्कार किया है, जिसका प्रचार मोदी जी कर रहे थे, तो आप भी बलात्कार करोगे। चाहे वो उत्तर प्रदेश के तमाम नेता बलात्कार के, तो उसके बाद माफी मांगो। ठीक है, वापस आऊंगी। राजीव जी, शब्द यूज क्यों नहीं करेंगे? आप लोगों का चाल चरित्र और चेहरा संस्कार बताता है कि एक तरफ कहते हैं कि राम के भक्त हैं, राम का कल्पना करते हैं, रामचरित्र में यही लिखा गया है कि महिलाओं का चरित्र का हनन करो। आप देश के महिलाओं का सम्मान करना पहले सीखे। लंबे भाषण देकर मंच से नारी सर्वत्र नारी पूछते कहने से नहीं होता है। नारी का सम्मान कैसे किया जाता है वो सीखना पड़ेगा, और वो परिवार सिखाता है। बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने घर में। ये बड़े बुजुर्गों का, परिवार का आपके ऊपर कैसा संस्कार रहता है, इससे आपका चरित्र का पारदर्शिता दिखता है। आपके चरित्र अगर पार्टी के बड़े आपके सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री जी तो पहले कहे हैं जर्सी गांव और क्या क्या संज्ञान हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में बोले हैं, तो उसी पार्टी के बिदुड़ी जी हैं, 10 साल सांसद रहे। कोई बच्चा नहीं है कि छोटा बच्चा कुछ गलती कर दिया क्लास में तो टीचर डांट दिया तो गलती माफ कर दे। ये बड़े 10 साल सांसद रहे, सांसद के प्रणाली को जानते हैं, देश के हर विधि और व्यवस्था को जानते हैं। उनको संस्कार भी मालूम होगा किस तरह संस्कार की बात करते हैं लोग। तो इस तरह का चाल चरित्र इनके पार्टी में आते हैं कि गोली मारो साले को, ये ऐसे ऐसे लोग बात बोलते हैं। स्वामीनाथ जी, दिल्ली के जनता के एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। स्वामीनाथ जी, एक सेकंड में आपको रोक रही हूँ। देखिए, बात फिर वहीं आएगी और फिर वहीं पे चली जाएगी। अछूता तो कोई भी नहीं था। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रही हूं कि अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में लगातार जो महिला सशक्तिकरण की बात होती है वो सब लोग हर मंच से कहते हैं, उसको फॉलो कर लीजिए। यदि प्रेजेंट में जिस भी राजनीतिक दल का इस तरह का कोई भी दिग्गज बयान देता है तो वो जिम्मेदार होगा ही होगा। पुरानी चीजों को छोड़ दीजिए, इसलिए क्योंकि पुरानी चीजों में कोई अछूता नहीं रहा, सब लोगों ने कहा है। तो हमें अभी की चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। इस वक्त पे मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली जैसी जगह से, वहां के इलेक्शन से इस तरह की कोई ऐसा बयान आ सकता है। बहुत अशोभनीय था, इस चीज को मैं नहीं बोला। और सबसे ज्यादा खराब जो था, जिसको वर्स्ट कहते हैं, वो ये होता है कि प्रियंका गांधी को बोला ही बोला, उसके बाद जब चीजें वायरल हुई बहुत तेजी से तो थोड़ा अपोलोजाइज किया, उसके बाद आतिशी जी के लिए बोल डाला। तो मतलब क्या उधार बैठे थे कि मुझे आज ये बयानबाजी करना है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये शायद उनका भ्रम तोड़ने की पार्टी को, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ कह रहे हैं रमाकांत जी? अनिश्चित, अभी जैसे जायसवाल जी अभी कह रहे थे, अभी फिर वही चीज पुरानी बातें दोहरा रहे हैं। मुझे लगता है जो कि अगर पार्टी में अगर वो 10 साल से सांसद थे तो आपके तो मुख्यमंत्री ही थे भाई साहब जायसवाल जी। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, आपके तो प्रधानमंत्री जी थे रमाकांत जी, आपके प्रधानमंत्री जी बोले थे सोनिया जी के बारे में। आपके प्रधानमंत्री 50 लाख का गर्लफ्रेंड बोलेंगे, आप जाए बोलेंगे तो दूर तक जाएगी। यहाँ पे बयानों की लड़ाई एक सांसद लेवल से निकल के प्रधानमंत्री वर्सेस मुख्यमंत्री पर आ गई। चल रहे हैं बिगुड़ू जी, आप लोग लेके चलते हैं। जब आपका प्रधानमंत्री इस तरह का तर्क दे सकते हैं, आपके प्रधानमंत्री का चरित्र इस तरह का हो सकता है, ऐसे समाधान नहीं निकलेगा। ठीक है, ठीक है, देखिए ऐसे समाधान नहीं निकलेगा। एक दूसरे के पास, आप दोनों के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। इस चीज को कैसे कंट्रोल करना है, क्या चीजें हो सकती है, उस पर ध्यान दीजिए। राजीव जी मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है स्वामीनाथ जी, एक मिनट अभी समय बचा है, मैं वापस आऊंगी। राजीव जी अपनी बात रख लें। राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है ये तो फिर पक्ष विपक्ष है, इनकी नोकझोंक चलती रहेगी। दिल्ली का इलेक्शन जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो बयानबाजी आ गई है, ये जो चीजें चल रही हैं, आपको लगता है उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा या पार्टी ले सकती है? फिलहाल क्योंकि कोई ऐसी चीजें आई नहीं है और विपक्ष जो है वो यही मांग कर रहा है। देखिए राखी जी, ऐसा है ना, तो इस तरीके की बयानबाजी पर घटिया ना कोई पार्टी एक्शन लेगी और ना ही भविष्य में इन पर कोई रोक लगेगी। ऐसा बड़ी स्पष्टता के साथ इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 10-15 सालों में देखा है, जब भी कोई घटिया बयानबाजी नेता करता है तो हम उस पार्टी के आला कमान से या देश उम्मीद करता है उस पार्टी के मुखिया से कि वो कुछ कड़ा स्टेप उठाएंगे, इस तरीके की बयानबाजी रोकेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं है। कांग्रेसी नेता बता रहे हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। सोनिया गांधी को और प्रियंका गांधी को दुख मनाने का जब तक कोई हक नहीं है, जब तक वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ कड़ा एक्शन लेकर बाहर करके एक एग्जाम्पल पेश ना करती कि अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष के विषय में ऐसे शब्द नहीं कहे जाते। दूसरे पे एलिगेशन लगाना बहुत कठिन आसान काम है,
मगर उसका खुद पे इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन काम है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, लोकसभा चुनाव से कुछ पहले नीतीश कुमार ने एक बिहार विधानसभा के अंदर एक कुछ एक्टिविटी की थी, कुछ बयान दिया था, कुछ इंडिकेट किया था, और पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी उनको नारी विरोधी घटिया मानसिकता का बता करके पुतले फूंक रही थी। और 4 महीने बाद वही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ गलबैया कर रहे थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कहने से सड़क पर आके पुतले फूंके नीतीश कुमार को महिला विरोधी नारी का चरित्र हनन करना बता रही थी, वो उनका महिमा बखान करने गुलदस्ता भेंट करने गई हुई थी। झगड़ा इस बात का है कि कोई बड़ा नेता कोई कार्रवाई करे ना करे, आम जनमानस और जनता इन ऐसे नेताओं का बहिष्कार क्यों नहीं करती? जिस दिन ऐसे नेताओं का आम जनमानस हम और आप बहिष्कार करना शुरू कर देंगे, उस दिन किसी पार्टी की किसी कठोर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कड़वा है मगर सत्य यही है। बिल्कुल सही बात है। एक छोटा सा पॉइंट मुझे आया, आप ही से पूछना चाहती हूँ। पहले भी जब इस तरह की बयानबाजी होती थी, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर इन तमाम चीजों के लिए हुआ था। क्या कुछ ऐसी और चीजों को करने की जरूरत है? नहीं, इलेक्शन कमीशन है क्या इस देश में कहीं? लगता है आपको? अगर इलेक्शन कमीशन होता तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मुकदमा कायम नहीं होता है ऐसे नेताओं के खिलाफ? कभी हुआ है क्या? कभी हनुमान जी की जाति बता देते हैं, कभी किसी महिला के अंडरगारमेंट्स का कलर बता देते हैं, कभी किसी महिला के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करते हैं, जबकि देश के चुनाव आयोग को तो सबसे संज्ञान लेकर के ऐसे प्रत्याशी हो या जो भी नेता उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। लेकिन होना चाहिए। आम जनमानस में ऐसी सोच ही है, उसको तो आउट करना चाहिए चुनाव। मुझे वही लगता है कि इस तरह की कोई बयानबाजी इलेक्शन के ड्यूरेशन में यदि देता है तो कुछ ऐसा हो कोर्ट की तरफ से, या ये तमाम चीजें होनी चाहिए कि उनको सीधे आप डिस्क्वालीफाई करिए, तब शायद इन चीजों को कंट्रोल करें। आपको बताऊं, इस तरीके की बयानबाजी पर चुनाव में उनकी रैली और प्रचार को सस्पेंड किया जाता था 5 दिन के 7 दिन के लिए। आपने भी देखा होगा पत्रकारिता के समय। मैंने इसीलिए कहा कि ये चीजें पहले होती थी, मेरे संज्ञान में है, लेकिन प्रेजेंट में कुछ लंबे समय से ये चीजें नहीं हो रही। जो सभाएं होती हैं, जो भाषण होते हैं जिसमें विवादित बयान दिए हैं, उनकी रैली को, उनकी सभा को, उनके नुक्कड़ सभाओं को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता था, वार्निंग दी जाती थी। आज कहीं कुछ है क्या? हाँ, तो आज क्यों नहीं है, यही तो बड़ा सवाल है। इसीलिए मैंने ये बात उठाई कि मेरे संज्ञान में है कि इन चीजों पर नकेल कसी जाती थी, पर अब क्यों नहीं है? तनुज जी, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक तो है ही, एक एडवोकेट भी है, मुझे लगता है बेहतर आप बता पाएंगे। बात सुनिए। हाँ, बताइए। नेता जनता को वो सुनाना चाहता है जिसको सुनकर जनता ताली बजाती है। 2 बातों की एक बात है। ठीक है जी राकेश जी, आप प्रश्न दोहराइए। तनुज जी, देखिए बहुत क्लियर बात है। अभी जो बात हो रही थी, पहले ऐसा होता था कि इस तरह की कोई गलत बयानबाजी आए, कोई ऐसी टिप्पणी आए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम चीजों के तहत एक कहते हैं ना कि सस्पेंशन टाइप की चीजें होती थी, एक वार्निंग। कुछ टाइम से ऐसा नहीं हो रहा, जिसका जो मन है वो मंच पे से आके बोल के जा रहा है। कुछ एक सख्त वो होना चाहिए, कोर्ट कर दे, लॉज में आ जाए, या फिर इलेक्शन कमीशन कर दे, कुछ तो ऐसा हो सकता है। देखिए, द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 हमारे भारत में कानून मौजूद है, और बहुत कड़ा कानून है जो समस्त तरीके के सांसदों को और विधानसभा के विधायकों को इसके अंतर्गत एक वो करता है। लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन के पास में खुद के पावर्स और मैनुअल्स होते हैं जो कि स्पष्ट करते हैं कि किस तरीके से वे कार्रवाई को आगे ले जा सकते हैं। और देखने कि जब तक इलेक्शन कमीशन के पास में कोई शिकायत नहीं जाती, देखिए अभी हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, सब तो संज्ञान लेने की पावर है भाई, सब तो संज्ञान लेने की पावर है। बिल्कुल है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लीडर्स के लिए कुछ कहा है तो ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे जाएं और इलेक्शन कमीशन को एक लिखित कंप्लेंट क्या कर रहे हैं, नेता नंगा नाच कर रहे हैं। संज्ञान लेने की जिम्मेदारी सबकी, पर आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? उनके कोई नेता के ऊपर कोई कीचड़ उछाल रहा है, कोई बातें टिप्पणी कर रहा है, तो क्या आम आदमी पार्टी के लीडर्स की जिम्मेदारी नहीं कि उसका खंडन करे, बहिष्कार करे और उसके संदर्भ में कोई कानूनी कार्रवाई, वैध कार्रवाई करे? ये उनकी भी जिम्मेदारी है। वही हमारे मित्र पासी जी ने एक आंकड़ा 2024 के 8 अगस्त तक बाद द हिंदू का बताया, उन्होंने जी के लिए टिप्पणी करके कुछ जानकारी दी, तो मैं भी उन्हें एक जानकारी देना चाहता हूं। 2022 की एक आरटीआई के तहत ये पता पड़ा था कि दिल्ली सरकार ने, गवर्नमेंट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ से ऊपर का फंड
लगभग 111 करोड़ रुपए का फंड एलोकेटेड किया है। ये भी जानकारी इस पे डिबेट रख लेंगे तनुज जी, इस पे डिबेट रख लेंगे। सिर्फ जानकारी दी, एक जानकारी सिर्फ जानकारी। चलिए, आज के मुझे ऐसा टॉपिक लगता है एक बात जो सबसे अच्छी निकल कर आई, लेना चाहूंगा, मुझे एक लगता मिनट है, लेना चाहूंगा, हाँ जल्दी से बोलिए सर क्योंकि समय हो गया, बोलिए। देखिए, आपने तनुज जी ने जो बात कही, इसका एक डिबेट रख लेंगे, ये आज का ये मुद्दा नहीं था। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन की अगर पावर्स देखी थी ना, तो टीएन शेषन जी के समय देखी थी। टीएन शेषन जी भी थे ना, उन्होंने बताया था कि इलेक्शन कमीशन की पावर्स क्या इसमें कोई होती है। चुनाव आयोग भी स्वतः है। संज्ञान लेके, हैं जी, मैं उस टाइम स्टूडेंट था। टीएन शेषन नहीं बताया था कि देश में कोई चुनाव आयोग भी है। चुनाव आयोग है, और स्वतः संज्ञान लेके इन जैसे रमेश बिधूड़ी जैसे नेताओं को सीधा करने का कार्य किया था। देखिए, एक सबसे अच्छी बात है, घुसपैठ हो चुका, अभी भी नहीं हो रहा है तो कम से कम इस चर्चा के माध्यम से ही पहुंच जाए, कोई जाग जाए, कोई स्टैंड ले सकता है तो ले लीजिए। लेकिन इन सबसे इतर और इन सबसे ऊपर जो होता है वो होती है जनता। उनने यदि ठान लिया कि आपने यदि गलत किया है, आप बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं और वो सीट जानी है, तो फिर वो सीट जानी है, वो रिजल्ट आएगा, उसका खामियाजा पार्टी को खुद मिलेगा, वो कोई भी पार्टी का हो। तो मुझे लगता है पब्लिक डोमेन में जब चीजें आती है तो जनता इतनी समझदार हो चुकी है, वो अपना निर्णय देगी। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत रूप से इस तरह की छीटाकशी किसी के साथ ना हो, मुझे लगता है ये ध्यान देने की जरूरत है सभी लोगों को। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिधूड़ी का विवादित बयान है, महिला अपमान है, सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। यह मामला कितना और आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है कि क्या इलेक्शन कमीशन इस पर स्टैंड खुद ले सकता है बिना किसी कंप्लेन के। जाहिर तौर पर उनके अपने पावर्स होते हैं, इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के बयान आए हैं वो बहुत अच्छे नहीं थे। अब देखिए क्या इसका सियासी रंग और आने वाले समय में निकलकर दिल्ली इलेक्शन में दिखता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।